एनएचपी, एईडब्ल्यू, जीएनएस, स्नाइडर, ये 5 कंपनियां हैं माननीय अध्यक्ष। ये 5 कंपनियां पूरे पूर्वांचल को, दक्षिणांचल को मीटर देते हैं। मतलब ये तय नहीं है कि कौन मीटर कब मिलेगा, कौन मीटर कहाँ लगेगा, और इस विभाग में अब 2.5 साल में तय नहीं कर पाएगी कौन मीटर अच्छी कंपनी है। और इस कंपनी का वजह यह है कि कभी किसी का मीटर कितना तेज भाग रहा है, गांव में क्या मामला, जनता से चुनाव लड़ के आएंगे तो समझ में आएगा। ये तो ऊपर वाले हैं, ऊपर कहाँ से भगवान जाने, आकाश पाताल धरती कहीं से नहीं, ऊपर से पैदा हुए लोग हैं, इनको मालूम है। हम लोग सर 25 सालों में जब पहली बार विधायक हुआ 88-89 में, मेरे पास 2 सब स्टेशन थे, एक दिलदार नगर, एक रेवतीपुर। मेरे यहाँ माननीय अध्यक्ष जी बड़ी आबादी के गांव हैं, एक एक गांव में 24-25 हज़ार वोट है, मेरे गांव में 15,000 वोट है, एक एक गांव में 20-20 हज़ार 19-19 हज़ार वोट है। बड़ी आबादी गांव जो टाउन एरिया होना चाहिए वो गाँव सभा है। ऐसे समय में हम कैसे जीते हैं और कैसे रहते हैं और कैसे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि इस पक्ष हो या उस पक्ष हो। हम जनप्रतिनिधि, हम लोग की समस्याएं हैं। जेई 46,000 इनके पास संविदा के लाइनमैन कर्मचारी हैं, उनको कितना वेतन मिलता है, कैसे काम किया जा रहा है। अब नया आप टोरंटो दिए आगरा में, और आप नोएडा में क्या दिए हैं कंपनी एनपीसीएल। अब आप बताइए ये गरीब किसान को क्या दे सकता है। अभी तक ये कितने किसान को दिया है आगरा में, नोएडा में कितने किसान को फ्री बिजली दिया है, कितना, क्या वो किसान नहीं है क्या? उन किसान के हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है क्या? और आप फिर कह रहे हो पूर्वांचल और दक्षिणांचल के पावर कारपोरेशन को आप दे देंगे। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी ये तो बता दो आप कि जिनको दे रहे हैं, कंपनी एक्ट में क्या नियम है? कंपनी एक्ट में नियम है कि मिनिमम प्रॉफिट 16% होना चाहिए, उनको दान करने के लिए दे रहे हैं क्या? अच्छा, आप असेसमेंट किए, दोनों पावर कारपोरेशन का असेसमेंट है 1,00,000 करोड़, और देने की बात कितने में हो रही है? 1,500 करोड़। इतना दानी है तो घर वाला दान कर देते, सरकार को है दान कर। 1,500 करोड़ दे रहे। असेसमेंट आपका है 50,000 करोड़ का पूर्वांचल का, 40,000 करोड़ है दक्षिणांचल का। ये एसेट है। अभी आप मीटर कितना है करोड़ का खरीदे बता दीजिए। और जो मीटर 5-6 कंपनी आप दे रहे हैं, ये कंपनी से क्यों नहीं करा रहे? यदि माननीय आप सब गलती कर रहे हैं, कह रहे आप पैदा कितना करते हैं 5,000 मेगावाट, एनटीपीसी से कितना लेते हैं 9,000 करोड़, 9,000 मेगावाट, तो 9,000 उनसे लेते हैं, 5,000 आपका पैदाइश है। 7 साल में एक भी पावर स्टेशन उत्पादन आप कंपनी लगा नहीं। और ऐसे समय में अब आप कह रहे हैं, और जिससे लेते हैं वो कौन लोग हैं? जो आपका परचेज कमेटी है, आप परचेज कमेटी के पता करिए जो हाई पावर कमेटी बना रहे हैं, वो कौन लोग हैं? खरीदता कोई है, सप्लाई कहीं हो रहा है और हिसाब किसी और से हो रहा है। मतलब ये हालत है माननीय अध्यक्ष जी, दर्द किसी को है, दवा कोई खा रहा है, न दर्द ठीक हो रहा है, दवा का फायदा हो रहा है। परचेज कंपनी जो है आपने बैठाया है, वो परचेज कंपनी माननीय अध्यक्ष जी वो तय करता है, और सरकारी रेट पर तो तय करेगा। आप टोरंटो को खरीदते हैं 5 रुपया पर यूनिट और देते हैं 4.5 रुपया, 275 करोड़ रुपया पिछले बजट का कानपुर में आपको घाटा हुआ है। उनसे वसूली क्यों नहीं करते हैं आप? उनसे तो वसूली करना चाहिए। और हर चीज बेचने के लिए थोड़ी बना है, सरकार धंधा करने के लिए थोड़ी आई है माननीय अध्यक्ष जी। वेलफेयर, अच्छा शराब में इतना आमदनी हो रहा है, माननीय नेता सदन ने भी कहा कि शराब में इतना 1,000 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो हम तो ये नहीं पूछते हैं कि कहाँ खर्च कर रहे हैं। बिजली का
बिजली का माननीय अध्यक्ष जी, शराब वाले में आपका योगदान है कि नहीं है? शराब पीते हो? नहीं देखिए, मैं आज तक कोई नशा किया ही नहीं। मैंने कहा आपका योगदान नशा है। एक ही है जो आपको देखता हूँ और कोई नशा नहीं। मैं जिंदगी में कोई नशा का काम ही नहीं किया। नशा एक ही है कि गरीब के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए। लाठी भी खाया हूँ, जेल भी गया हूँ। नशा वही है कि कुछ कर जाऊँ जिंदगी में, फिर आना नहीं है। हमको तो नहीं आना है, लेकिन जो माननीय मंत्री जी उनको जरूर आना है। राम कृष्ण और बुद्ध सबसे बड़े हैं। और नेता सदन से राय लीजिए, कुछ काम करिए, सोचिए। हम समझ रहे कि आपकी वकालत कहीं और से है, लेकिन आप कुछ अच्छा काम करिए। आप बिजली विभाग में ऐसा कर दिए हैं कि रोज कर्मचारी मेरे यहाँ चले आ रहे हैं, रोज हड़ताल। मैंने एक दिन क्वेश्चन किया कि आप ही तो बता दीजिए कितने 33/11 के भी के सबस्टेशन पैदा किए, बनवाए। आप 132 कितना बनवाए? अभी हमारे वीरेंद्र माननीय सदस्य है मर्दा में, वो 3 साल से तय हो रहा है कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा तो ठीक होगा, नहीं बनेगा तो भी ठीक होगा, और तय 132 नहीं कर पा रहा। चौचक नहीं हो पा रहा। तो जो सिस्टम है उसको ठीक करिए। हम भी लोकसभा में रहे, माननीय नेता सदन भी रहे हैं। ग्रिड, उत्तरी ग्रिड सबसे अधिक फेल है, बहुत अधिक लोड है। तो मैंने ही कहा उठकर, और मैंने ये बात कहा था कि ग्रिड फेल है तो देशों घाटे में चल रहे थे, इसको भी बेच दिया जाए। अब लाइन लासेज पर आपका सुधार हो रहा है, उसको आपके पास हैंड्स है, आपके पास हैंड्स है, उसको आप ठीक नहीं कर रहे हैं। और जिसको बेचने की बात हो रही है माननीय अध्यक्ष जी, वो कौन लोग हैं? वो धंधा करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले, वो फायदा के लिए आ रहे हैं। आज उत्तर पूर्वांचल में जहां सबसे अधिक दबाव है, माननीय नेता सदन कर रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे, मैं पढ़ा भी था कि सबसे अधिक दक्षिण में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। कुछ स्टेटों का नाम आया था उसमें, कर्नाटक की भी था, केरल का भी था, तेलंगाना का था, उत्तर प्रदेश बिहार में नौजवान सबसे अधिक है। हम हैदराबाद क्यों जाते हैं? हम बंगलौर क्यों जा रहे हैं? माननीय नेता सदन कहते हैं कि मैंने इतना लाख करोड़ का हुआ। गाजीपुर में तो एक फैक्ट्री नहीं बैठा नेता सदन, और जो बंद है गन्ना की फैक्ट्री नंदगंज, पता कर लीजिए, बंद है अभी तक। जो सबसे अधिक अफीम की उत्पादन होता था वहाँ भी उत्पादन बंद है। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप कर ही देंगे, और सब गड़बड़ी 7 साल में है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो हो रहा है वो अच्छी नहीं है। और अपने माननीय मंत्री जी को समझाइए कि बेचना ही कोनो इलाज नहीं है। बेचने से एक संकट खड़ा है। उम्रका जी 10 मिनट हो गए, सिर्फ ग्राह्यता में बोलिए, 10 मिनट हो गए। इधर खड़ी आप, सबसे अधिक संकट खड़ा है। पूरा समय में फिर उसी में टाइम होगा, फिर बाकी लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। पूरा जल्दी आप तो आप पूरा बोलो, बाकी लोगों को भरोसा है कि आप हमको इतना, हम कोनो खराब बात थोड़ी बोल रहे हैं। अच्छा, हमसे नेता सदन चाह रहे हैं कि हमको तारीफें करें, तो हम विपक्ष में तारीफें करने बैठे हैं, तो सही होगा वो बोले। हमसे आप चाह रहे हैं कि हम खाली तारीफ करें, ये कैसे होगा साहब? तारीफ तो कर ही रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, एक गांव में किस्सा तो एक आप ही जैसा था, उसको अपने भौजाई से नफरत था, भाई से मोहब्बत था, तो कहता भैया जी या भौजी ना हो। तो जानते, अब भैया जिएगा तो भौजी विधवा कैसे होगी? भैया मरेगा तब भौजी विधवा होगी। तो आप अध्यक्ष जी थोड़ा सुन लीजिए। हम लोग बहुत, अभी आप माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, सच है कि आबादी के 60% लोगों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है। 28% लोगों के पास 3 एकड़ से जमीन कम है। मात्र 12% लोगों के पास 3 एकड़ के तहत जमीन है। पूर्वांचल का किसान, हमारा किसान कितना अभाव में है। हम तो तारीफ कर रहे हैं कि किसानों के लिए बिजली का गांव से जोड़कर आपने कहा कि हम फ्री पहुँचा देंगे। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, और कितना लेगा किसान? पानी बेचेगा तो कहीं नहीं है। तो इन परिस्थितियों में मेरा आपसे एक निवेदन है, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन भी बैठे हैं, नेता सदन बोलेंगे तो अच्छा रहेगा।
माननीय मंत्री जी बोलेंगे तो पता नहीं, तो बोलेंगे तो सही खड़ा होंगे कि नहीं खड़ा होंगे। इन परिस्थितियों में 1500 अभी आप कल संविधान की बात कर रहे थे, तो संविधान दिखा रहे तो अच्छा लग रहा था। आपको मिली कॉपी की नहीं? मैं मिल गई सर, देखिए ले गए, वो वाला नहीं मिला, नेता सदन वाला, विपक्ष वाला, विरोधी दल वाला नहीं मिला। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, 1948 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड बाबा साहब ने ही बनाया था, और उसमें लिखे हैं कि किसानों और गरीबों के लिए फ्री में बिजली उपलब्ध कराने की बात होनी चाहिए। 1900 भारत संविधान से पहले लिखे, क्या लिखे? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड। आप उसको पढ़ लीजिए माननीय मंत्री जी, कि बाबा साहब को बहुत मानने वाले, आंख मूंद के तो मानने जी क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं ना, बाबा साहब के आंख मूंद के मानते हैं। तो पढ़ने की बात मैंने कहा कि इसको पढ़ क्यों नहीं लेते। 1948 का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड है, और बाबा साहब ने खुद लिखा है इसको फैसले लिखने में कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, और खपत बढ़ी है, मैंने देखिए बहुत खपत बढ़ी है। मैंने जो बात कहा बोला था, आप बोले किसको बोल रहे हो आप मैंने कहा जनजीवन से जुड़ा हुआ है। बिजली के बिना हालत ये, कानपुर आते हैं अध्यक्ष जी, कितनी महिलाएं अपनी बहुएं भाग गई गाँव छोड़ के, गाँव में बिजली नहीं है। कानपुर से कोई नहीं भागा, गाजीपुर से भागे। आप कानपुर शहर वाले लोग, हम देहात वाले लोग, बड़ी आबादी के गांव वाले लोग हैं, हम लोग देखे हैं। कानपुर से कोई गाजीपुर गया हो तो नाम बताओ। कानपुर में गाजीपुर के लोग हैं, ये सही बात। अब क्यों हम हैं, अपना घर कोई छोड़ता है अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं मजबूरी हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, तब छोड़ा है। तो मैं ये बातें माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जरूर कहूँगा कि जो 16% प्रॉफिट वाले कंपनी को देना चाहते हैं, इस पर जो 5 कंपनी जिसके बारे में मैंने बताया, फिर मैंने कहा कि कम से कम जो व्यवस्था है, ओवरलोड, सिस्टम इंप्रूवमेंट, इस पर पैसा खर्च करिए। अब आप जानते हैं माननीय अध्यक्ष जी, ये ठेका किसको मिला है? हमारे यहाँ बिजली का केबिल वाला जो कुर्ता पैंट शर्ट पहनता था, माननीय अध्यक्ष जी सदन सूरदास साहब के ऑपरेशन कर रहे हैं, घुटना तय है, बच गया तो भल्ला की मेहरबानी होगी, ना तो दिल्ली वाले की मेहरबानी होगी। कार्गो वाला जो कपड़ा बनाता है उसको कह रहे बिजली बनाओ, ठीक करो। और आपका 1 दिसंबर लास्ट डेट है, आप पता कर लीजिए, गाजीपुर का लास्ट डेट है दिसंबर में, काम पूरा 60% भी नहीं पूरा। अभी माननीय नेता सिंचाई मंत्री जी बैठे, मैंने नगर आपने एक आदर्श नहर योजना लगाया, बहुत अच्छा बोला, अच्छा काम किया उसमें। तो कुछ अच्छा काम भी करने का प्रयास करिए भाई, खाली हर चीज गलते काम करिएगा और बोलिएगा नहीं। आपको क्या लगा है 6 महीने के बाद सेंटर में तो घर चले जाइएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम एक बार और आपके अध्यक्ष से बात खत्म करूंगा, नेता सदन भी है, नेता सदन आप मन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। हर विधायकों को कहे कि 25 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन हम लोग मान लीजिए, हम लोग का मान लें कि विपक्ष के हैं, तो आपने कहा कि 25 करोड़ रुपया दूंगा हर विधानसभा भाई, 5 करोड़ 6 करोड़, अरे 6 करोड़ सॉरी 6 करोड़ कुछ करा दीजिए। उधर वाला भी हम लोग से बोलता है, आपसे नहीं बोलेगा डर के मारे, टिकट कट जाएगा। लेकिन सत्य है कि जितने जनप्रतिनिधि बैठे विधायक, हमसे बात होती है, तू खुश बढ़ा, तो बता क्या खुश बढ़े, दर्द तक पुल में बताएंगे इसे। तो ये हालत है, कुछ करा दीजिए। इधर का हम लोग भी 403 में आते हैं, विधानसभा है माननीय अध्यक्ष जी, 403 में हम लोग भी चाहते हैं। आपका तो
नज़र दृष्टि ठीक होगी, दोनों के बराबर देखते हैं। तो हम लोग भी 403 में हैं। हम लोग दोनों पाकिस्तान से नहीं आए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के ही मानक से चुन के आए हैं। काम होना चाहिए, और काम होने के लिए मैं इतना ही निवेदन करके अपनी बात खत्म करूंगा कि बिजली विभाग को माननीय नेता सदन प्राइवेट को मत जाने दें। इसको जाने से आपको तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा हम जानते हैं, बदनामी मिलेगी पक्का, और उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। सिंचाई में हम लोग बहुत परेशान हैं, बिजली से वजह से किसान, हमारा किसान गरीब है, अभाव में है। हमारे खेती कौन करता है? माननीय अध्यक्ष जी, एक भी किसान आज तक नहीं पैदा होगा जो कहता है कि बेटा हम खेती छोड़ रहे हैं, तुम खेती करना। मतलब कहीं जान लगा के चले जाओ, खेती में घाटा है। अंगूठे से अपना खेत देखता है कि जोतने जो हुआ है कि नहीं। यंत्र भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बिजली देने की बात है, रेन लॉसेस कम कराइए, छापा मारवाइए, कनेक्शन दीजिए। अब अंत्योदय से और गरीबी वाला बीपीएल से कह रहे हैं कि पैसा दीजिए, खाली पंखा चला रहा है, बिल आ रहा है 6000, सवेरे ही आ जा रहा जुआ, कहाँ हो? अरे साहब हमारे पास कुछ नहीं है तब वो बिल। हमारे एक जेई है देवल लिफ्ट कैनाल का, 3/11 के देवल का, वो बिहार से आता है, कब आएगा कब जाएगा पता नहीं चलता। हम 2 साल से उसको खोज रहे, हमें से नहीं भेटे। मैंने इससे माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मैंने कहा था कि मंत्री जी कंट्रोल करिए। ये जब बैठते हैं लखनऊ में, जब सुलझाते हैं तो चले जाते हैं दिल्ली या नहीं तो मऊ। इसके बाद इनको 75 जिला है, मालूम नहीं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री कुमार